हाँ जी क्लास 10th वाले सभी बच्चे कैसे हैं। परसों आपका एग्जाम है साइंस का और अभी भी आप डरे हुए हो। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी मैं कुछ चीजें मैं भूल रहा हूं? उसके लिए मैं रिवाइज करवाऊंगा पूरी केमिस्ट्री वन शॉट। पूरी केमिस्ट्री में बताऊंगा कि क्या क्या है, सारा कुछ मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं इस वीडियो में। मात्र मैं 50 मिनट कम से कम लूंगा आपकी, लेकिन आपको केमिस्ट्री पोर्शन पूरा रिवाइज करवा दूंगा। आपका स्कोर और पहले से बेहतर हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली। क्लास 10 वाले बच्चे बस आपको ध्यान रखना है कि आपको करना कैसे है, चीजों कैसे पढ़ना है, बस उसके लिए मैं लेकर आया हूं। बस देखते ही क्यूरियोसिटी बनाई है कि बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में सारा देख रहे हो क्लास 10 की बॉडी कंप्लीट वन शॉट लेकर आया हूं। इसको मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी एंड तक मिस नहीं करना है। बहुत बढ़िया चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है वन शॉट, हमारा जल्दी रिवाइज करवा दूंगा। केमिकल इक्वेशन में फटाफट आते हैं, दिमाग लगाते क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब हम दो चीज को मिलाते हैं वो क्या करती है? केमिकली रिएक्ट करती है। तो व्हेन द केमिकल रिएक्शन इन विच bond are within reactant molecules and new bond are formed, इसको प्रोडक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब ए प्लस बी क्या जाएगा आपका? सी प्लस डी जाएगा ना। तो ए प्लस बी जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सी प्लस डी बनाएगा। तो क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन की इसमें पोर्शन में जो हो गया आपका रिएक्ट कर गया, राइट। अब देख लो ये लड़का देख रहा है, ये क्यों देख रहा है? बेटे तूने पढ़ा नहीं अभी तक, है ना? पढ़ ले चल फटाफट। हिमांशु सर की रिवीजन बेस्ट देख ले, ये रिवीजन केमिस्ट्री है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होने का एग्जांपल देते हैं फटाफट। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होती है क्योंकि होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सी प्लस O2, CO2 की बात करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा साथी। CO2 क्या होता है? गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस होती है। CO2 क्या होता है? कार्बन सॉलिड होता है। ठीक है जी। चेंज इन कलर, कलर को चेंज करते हैं हम भाई। चेंज इन कलर भी होगा क्योंकि हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सारे क्या होता है वो चेंज इन कलर में आ जाएंगे। तो सभी बच्चे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होंगे वो सभी क्या जाएंगे? चेंज इन कलर में आ जाएंगे। देखो वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को छोड़ोगे तो भैया नंबर कट गए। अगर तुमने ये वीडियो पूरी नहीं देखी ना, मैं बताऊं तुम्हें 24 में से ना तुम मात्र तुम 20 नंबर लेके आओगे। अगर पूरी वीडियो देख ली ना, 24 में 24 आएंगे। और बताओ क्या चाहिए? और बताओ, और बता क्या लगे मेरे से, है? ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर का चेंज होगा तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या तो फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवोल्यूट होती है। तो हमने पढ़ा था कि एसिड बेस सॉल्ट में जितने भी मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। और क्या बनेंगे? H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है जी। पीपीटी फॉर्मेशन होती है। पीपीटी फॉर्मेशन कैसे होगी? BaCl2 प्लस Na2SO4, यही होता है। तो क्या बना देगा आपका? ये क्या बना देगा आपका? जल्दी फटाफट बोलो मुझे। NaCl प्लस BaSO4 बना देगा। ठीक है जी, बैरियम सल्फेट बना देगा। तो ये क्या होती है? पीपीटी होती है। ठीक, तो ये वाला पार्ट पूरा समझ में आ गया। फैक्टर्स पता लग गए केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दिमाग खोल लो फटाफट। चलिए केमिकल रिएक्शन में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फटाफट क्वेश्चन आता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन होता है ना, जैसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम रिबन होते हैं। उसको कैसे कैसे रिमूव करते हैं? उसको रिमूव करते हैं बाय सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन है, उसको रिमूव किससे करते हैं? रिमूव करते हैं उसको सैंड पेपर से। रिमूव ऑफ सैंड पेपर। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए फटाफट। बिल्कुल आ रहा है जी। सैंड पेपर से हम रिमूव करते हैं। चलो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे हम सभी बच्चे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करके दिखाऊंगा। ये क्या है? बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ आपका Fe प्लस H2O, ये लिखा हुआ है। तो क्या बना रहा है आपका? ये बना रहा है आपका Fe3O4 बना रहा है प्लस H2 बना रहा है, ये बना रहा है। ठीक है, चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। तो आयरन है, F ही है, तो हमने Fe लिखा, यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे O लिखा, ये लिखेंगे। हाँ, तो Fe कितना है आपका? रिएक्टेंट में, नंबर ऑफ रिएक्टेंट में लिखते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या? प्रोडक्ट में कितने हैं? तो यहाँ पे 3 हो गया। H में कितने? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H में क्या हो गया? 2 हो गया। ऑक्सीजन में यहाँ पे कितना? 1 है, यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3Fe हो जाएगा। हो गया 3 से मल्टीप्लाई। चलिए अब क्या बैलेंस करना है हमें? ये ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा। हो गया? क्या समझ में आ रहा था? 4H2 हो गया। अब H2 कितने? यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 4H2 लगा दिया। तो कितनी बैलेंसिंग इक्वेशन क्या बनेगी? रिजल्टेंट आपकी 3Fe। सभी बच्चे मैच करेंगे, कमेंट करेंगे कि हाँ ये सही बनी है मेरी इक्वेशन।
Fe+4H2O क्या बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा प्लस 4H2 बनाएगा। जल्दी से बताइए कि ये सभी की सेम है क्या इक्वेशन? सभी की सेम है क्या? फटाफट मेरे को कमेंट करेंगे कि सभी की सेम है इक्वेशन, सेम है ना सभी की। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आते हैं तो पहला आता है कि कोई भी चीज कंबाइन होगी तो क्या बनाएगी, वो क्या बनाएगी, वो कोई रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ए प्लस बी बन के क्या बनाते हैं, सी प्रोडक्ट बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। तो ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल फटाफट बच्चे सभी याद करेंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल क्या होगा, CaOH का होल, एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताओ कोई फटाफट। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका CaCO3, सॉरी CaOH का होल 2, ठीक है, प्लस CO2 डालेंगे, है ना, क्या बनेगा आपका, आपका CaCO3 बनेगा, क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। इसे बोलते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको हम, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे समझ में, आगे समझ में, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि आपको याद होने चाहिए, जो लिखवा रहा हूं मैं। फटाफट लिखिए, कॉपी पेन निकालो, क्योंकि रिवाइज होना चाहिए। देखो हर चीज जो है वो रिवीजन पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड नहीं करती आपने कितना पढ़ा है, वो डिपेंड करती है आपके रिवीजन पे, है ना, कितने आपने एफर्ट्स लगाया, कितने आपने दिमाग में चीजों को रखा है, तो वो रखते। और आपको मुझे पता है कि आपको सभी चीज आती है, सभी बच्चों को सभी चीज आती है, क्योंकि मैंने सभी चीज पढ़ा रखी थी, तो इसलिए। और पेपर भी बहुत इजी आने वाला है आपका, आपका पेपर सारे बच्चे सब फोड़ के आएंगे एग्जाम को, तो ये मैं बता रहा हूं कि आपको वो चीज पढ़ा रखी है जो कि बिल्कुल एग्जाम में सीबीएसई पूछता है। चलिए हम पढ़ते हैं कुछ, एक दो रिएक्शन में करवा दूं उसको कि, चलिए देखते हैं। थर्मल डिकम्पोज, देखो डिकम्पोजिशन के टाइप्स होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हम हीट डाल रहे हैं। जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन लिखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है जी, तो क्या बनेगा, PbNO3 का होल 2, हीट डालेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। PbNO3 का होल 2 डालेंगे, क्या बनेगा, PbO, लेड ऑक्साइड बनेगा। लेड ऑक्साइड के बाद क्या बनता है आपका, NO बनेगा और प्लस O2 बनेगा, यहाँ पे 4, ठीक है जी, लेड, इससे बोलते हैं। अब आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। फोटोलिटिक मतलब हम क्या करें, यहाँ पे AgCl हीट डाल ले तो क्या बनेगा आपका, Ag+Cl2 बनेगा। क्या सही बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो H2O को हम डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, H2+O2 आपका बनेगा, ठीक है जी। ये तीनों जो है ये आपको क्या है, एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जब रिएक्शन की बात करेंगे तो Fe+Zn SO4, तो क्या बनाएगा, Zn SO4 बनाएगा, तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Zn बनाएगा। FeZnSO4 क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, थोड़ा सा कलरलेस होगा, लेकिन FeSO4 क्या होता है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है, ग्रीन कलर का आपका होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब हाई रिएक्टिव मेटल जो है वो रिप्लेस कर देगा आपको लो रिएक्टिव मेटल को, ठीक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करता हूं तो सब सेम, प्रेसिपिटेट जो रिएक्शन का एग्जांपल था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका आ जाएगा, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना, क्लास बोरिंग तो नहीं लग रही बिल्कुल भी। देखते हैं एग्जांपल, AgCl या AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो इसको हम रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका, NaCl बनेगा प्लस, है ना, प्लस AgNO3 बनेगा, ये बनेगा आपका, ठीक है जी, ये बनेगा। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, यही होता है। तो क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में देख रहे हो तो आपके देख रहे हो कि यहाँ पे CuO है, यहाँ पे Cu हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ O2 होगा या एड ऑफ H2 होगा, है ना, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका ऑक्सीडेशन, वो आपका रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो Cu से
सी यू जो जा रहा है वो रिडक्शन जा रहा है, और H2 से H2O जा रहा है, वो क्या रहा है, जा रहा है आपका ऑक्सीडेशन जा रहा है। क्या जा रहा है आपका, वो ऑक्सीडेशन जा रहा है। क्या समझ में आ गई सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत बढ़िया। कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल अटैक करता है तो सब्सटेंस में तो क्या होता है, वो मॉइस्चर पकड़ लेता है, उस साइड टू भी कोरेड हो जाता है ना। तो वो क्या होती है, ब्लैक ब्लैक कोटिंग हो जाती है आयरन के ऊपर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो Fe+H2O क्या बनाता है, Fe2O3.XH2 बनाता है। ये बनाता है, इसे बोलते हैं मॉइस्चर। यही होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या आपका .XH2O, जो कि क्या आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या आपका वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सभी बच्चों को याद हो रहा है क्या चीजें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, पहले होती है हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। जिंक की कोटिंग करेंगे तो क्या उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं साथी, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं इसमें पेंट यूज करते हैं, पेंट डाल सकते हैं। पेंट से क्या होगा, ये रस्टिंग भी हट जाती है। तीसरा हम याद कर सकते हैं इसको, हम इसको एयर से मॉइस्चर से क्या रखेंगे, दूर रखेंगे। तो ये क्या आपके प्रिवेंशन है किसी कोरोजन के, है ना, यही है। चलिए अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं, तो वह जब ऑयल कंटेनिंग फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होता है, उसकी स्मेल क्या हो जाती है, उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब स्मेल चेंज हो गई तो क्या होगा, इस साइड तो भी ऑक्सीडाइज हो गया। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, हम क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस बढ़ती है, जिससे क्या होता है वो फूड फूड क्या होता है, वो स्पॉइल नहीं होता है। दैट्स राइट। तो आपको समझ में जाना चाहिए कि स्पॉइल नहीं हो रहा, उसका मतलब क्या, उसकी स्मेल और टेस्ट जो है चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको कंसेप्ट को लेकर चलना है। डेंसिटी बहुत इजी है। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, इसमें डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं जिससे हम प्रिवेंशन करते हैं जिसको, डेंसिटी को। ठीक, ठीक है। चलिए ब्रेक लीजिए। डेंसिटी आपका यहां तक हो गया है 12 मिनट में मात्र मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करवा दिया। अब देख लो 12 मिनट में जब मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करवा सकता हूं तो मैं आगे भी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लो फिर हम बढ़ते हैं आगे। हम बात करता हूं मैं, देखो पेपर बहुत इजी आने का, बहुत इजी वे में का मतलब मैं बता रहा हूं कि आप फोड़ दोगे पेपर को, पेपर बहुत इजी आएगा, क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कि चीजें स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छे से फोकस करते हैं ना। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट, तो इंडिकेटर जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, एसिडिक को बेसिक के नेचर को क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं आपके, टर्मरिक होता है, रेड कैबेज होता है, ये क्या होता है आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। ठीक, substance which change the smell when mixed with acid or base are known as olfactory। जो स्मेल चेंज कर देता है उसे बोलते हैं अनियन, जैसे olfactory वेनिला। तो ये क्या होगा आपके सब्सटेंस विच चेंज द स्मेल, उसे कहते हैं olfactory इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एसिड्स की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो एसिड क्या होता है, सोरिन टेस्ट होता है। ठीक है, और ब्लू लिटमस टूल क्या बनाता है, वो रेड बनाता है। एसिड क्या होता है, सोरिन टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस टूल रेड बनाता है। एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं। ठीक है, H+ आयन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं उसमें से। H+ आयन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये जो चार्ट बना रखा है, ये मेरा क्या है, इंडिकेटर्स हैं, जो टोटल इंडिकेटर्स दे रखे हैं वो क्या कलर शो करते हैं। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है वो रेड कलर करता है। एसिड में कोई चेंज नहीं देगा, ब्लू चेंज देगा बेस में। ब्लू लिटमस जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और रेड में एसिड देगा, और एसिड में रेड देगा और बेस में कुछ नहीं देगा। टर्मरिक येलो कलर का होता है, जो इसमें बेस में रेडिश ब्राउन देता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो कर सकोगे। फिनेफ्थलीन में क्या होता है, एसिड में कलरलेस होता है, पिंक क्या होता है, बेस में होता है। मिथाइल ऑरेंज में ऑरेंज होता है, वैसा कलर होता है, लेकिन रेड होता है आपका एसिड में, और बेस में क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, तो ये तो आप फटाफट सही बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, एसिड की बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है एसिड की, सिंपल है, बहुत इजी है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो H+ आयन रिलीज करते हैं, तो मेटल जब एसिड के साथ बनाएगा तो सोल्ट प्लस H2 बनाएगा। अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, क्या मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं। तो मेटल कार्बोनेट में ध्यान रख लेना है कि आपको क्या होगा, मेटल कार्बोनेट ले लिया तो मैंने ZnCO3 ले लिया, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे हमने HCl डाल दिया। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे ZnCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा,
प्लस CO2 बनेगा। ठीक है जी। और जो ये जो मैंने टेबल लगा रखी है ना, ये क्या है, CO2 की आइडेंटिफिकेशन है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी सभी बच्चे करेंगे इसको। ये क्या है, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की आइडेंटिफिकेशन है। COH का होल 2 अगर CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, CaCO3 बनाएगा। जब CaCO3 को मैं CO2 के साथ H2O के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, CaHCO3 का होल 2 बनाएगा, जो क्या होता है मिल्की वे बोलते हैं उसको। मिल्की वे कलर देता है, इसे बोलते हैं CaHCO3 का होल 2, मिल्की वे। ठीक है, फटाफट सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, सभी के सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, जिससे बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों के अंदर और बच्चे अच्छा स्कोर करके आएंगे इस बार केमिस्ट्री में। कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऐसे बताऊंगा ना जो कि पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलो। बेसिस बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, जो क्या करते हैं, सोपी सोपी होते हैं, टच होते हैं, है ना। पेन रेड लिटमस टू ब्लू होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और रिलीज OH माइनस आयन। इसमें क्या होता है, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो इससे समझ जाना चाहिए कि अगर H2O है, H2O क्यों न्यूट्रलाइज होता है, क्योंकि इसमें दोनों आयन्स होते हैं, H प्लस भी होता है और OH माइनस भी होता है। कोई सा भी बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक हो जाएगा, या तो क्या स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बढ़िया लग रहा है चीजें। अरे भाई सो गए क्या, अब भाई उठ जाओ भाई, अब भी सोने का समय है क्या, पेपर आने वाले भाई, पेपर आने वाले के पेपर है, परसों पेपर है। जैसे ना बेस बेस विद मेटल, मेटल के साथ बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है, NaOH जिसमें ले लिया, उसमें मैंने जिंक डाल दिया है ना, तो क्या बनेगा आपका Na2ZnO2 प्लस H2 बनेगा। तो इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। तो ठीक है, एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड के। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पता है क्या होता है, एसिड एसिड ले लिया मैंने, एसिड तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा आपको, NaCl बना देगा प्लस H2O बना देगा, इसकी फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है भाई, क्या सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। चाहिए। अब पीएच वैल्यू की बात करते हैं। पीएच वैल्यू की जो मैं बात करूंगा तो पीएच एवरीडे लाइफ में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का यूज होता है, टूथ डिके में एसिड का यूज होता है, जो पीएच का यूज होता है, ये दोनों फटाफट याद करेंगे, एवरीडे लाइफ में पक्का क्वेश्चन आएगा। और एक चीज और ध्यान रखो, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस log H प्लस होता है, यही होता है। ये याद कर लो, हो सकता है ना आए, लेकिन मैं आपको तब भी लिखवा देता हूँ। जैसे कोई भी H प्लस देखा होगा तो आपको लिखना, कुछ नहीं लिखना आपको, लिखना 10 की पावर माइनस C लिखा, वो यहाँ पे पुट कर दिया तो बाहर आ जाएगी पावर, तो इससे आपका आंसर पीएच की वैल्यू का आ जाएगा। ठीक है जी, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी। चलो, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट पे बढ़ते हैं। तो सोल्ट की पहले स्टार्टिंग हमारी NaOH से होने वाली, सोडियम और हाइड्रोक्साइड से, मतलब कॉस्टिक सोडा से होने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे NaCl प्लस H2 डालेंगे तो ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन में अगर NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनेगा। ठीक है जी। अगर रिएक्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका बनाएगा CaOCl2 बनाएगा, जिसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है जी। ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ फ्लाइम, इट इज सॉलिड एंड येलो व्हाइट इन कलर होता है। तो CaOH का होल 2 Cl2 बनाएगा, तो क्या बनाएगा, CaOH को Cl2 बनाता है प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेकिंग सोडा की बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा में कैसे हीट होता है, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बनाएगा, तो NH4Cl प्लस NaSCO3 बनाएगा। वॉशिंग सोडा की बात करेंगे तो क्या बनेगा, इसको NaHCO3 को जब मैं हीट करूंगा तो क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा। फिर Na2CO3, फिर मैं Na2CO3 में प्लस 10H2O ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, Na2CO3.10H2O बन जाएगा। ये क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पता है इनका काम क्या होता है, इनका काम कुछ नहीं होता है, इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि पानी में वो घुल जाते हैं, उनके अंदर क्या वाटर्स है तो उसको क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखते हैं। तो आपने क्या करा, CaSO4 है, .2H2O है, इसे क्या बोलते हैं, हम जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम बोलते हैं। तो हम जिप्सम को हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O, ये बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं POP। जो हम फ्रैक्चर वगैरह में यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो कि हम यूज कर रहे हैं।
क्या सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? क्लास तो बढ़िया चल रही है ना? अरे भाई जोश जगाओ, पेपर है, पेपर फोड़ के आना पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल पे बात करते हैं। नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल की जब बात करेंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेटल एंड नॉन मेटल कौन कौन सी टॉपिक है। पहले फिजिकल स्टेट्स पे बात करेंगे। हार्ड मैलिएबल क्या होता है, चलो बताओ मैलिएबल क्या होता है। सीट मैलिएबल देखो, चलो अब हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल बात करते हैं, ठीक है जी। तो मेटल एंड नॉन मेटल मैंने हेडिंग डाल दी। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे पहले। प्रॉपर्टीज में पहले जो मेन प्रॉपर्टीज है वो बताएंगे। मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, देखो मैलिएबिलिटी क्या होता है कि जो मैलिएबिलिटी होता है कि जो मेटल है वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मेटल जो है थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, या है ना, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं सॉरी, मैलिएबिलिटी का जो है ना, मैलिएबिलिटी का आपको ध्यान रखना है कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो ये क्या होगा, थिन शीट में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डक्टाइल की बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात करेंगे तो समझ जाना चाहिए कि डक्टिलिटी में क्या होगा, ये क्या होगा, इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर। थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आता है सोनोरस क्या होता है, मेटल क्या होता है, मेटल क्या करता है, आवाज करता है भैया जी, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसे बोलते हैं मेटल आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है ठीक हो गया, ठीक। डेंसिटी की बात करते हैं तो मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल क्या होता है, कंडक्टर इन नीचे होता है। तो पहले क्या होता है, AgCl एल्युमिनियम जो होते हैं, और एल्युमिनियम और कॉपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल जो होते हैं, ठीक है जी। सेम नॉन मेटल का आएगा। तो ये तो अपना ये है, इतना पूछता नहीं है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करेंगे तो समझ आना चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स में क्या आएगा कि आपको पहले क्या करेंगे, मेटल को H2O से रिएक्ट करेंगे। किससे? मेटल को प्लस H2O। जब मेटल को H2O से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब मेटल हाइड्रोक्साइड जब बन जाता है ना, तो उसमें प्लस H2 भी निकलता है, H2 भी निकलता है। तो अब इसमें केस आता है कोल्ड वाटर का केस आता है, ठंडे पानी का केस आता है। लिखा हुआ ब्रैकेट में पेपर में लिखा हुआ कोल्ड वाटर। जब आपको कोल्ड वाटर दे रखा हो ना, तो समझ जाना चाहिए कि कोल्ड वाटर जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। जब कोल्ड वाटर रिएक्ट करेगा तो समझ आना चाहिए सोडियम जो पोटेशियम है वो किसमें रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम जो रिएक्ट करते हैं वो किसमें रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं। हॉट वाटर में कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है वो हॉट वाटर में रिएक्ट करता है, ठीक है जी। हॉट वाटर में कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, Mg। और नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें कौन रिएक्ट करता है? नॉर्मल वाटर में आपका एल्युमिनियम वगैरह रिएक्ट करते हैं, कितना? एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये तो मेन चीज होगी, जब बच्चे कंफ्यूज होता है कि वाटर कौन सा होता है, सर कौन सा यूज करते हैं, तो ये डाउट था जो आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, तो वो मेटल के साथ हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो सेम बनेगा, ठीक है। चलो, वाटर के साथ हो गया, डाइल्यूट H2 एसिड के साथ हो गया। एक्वारेजिया का प्रोसेस होता है। एक्वारेजिया क्या होता है, देखो एक्वारेजिया मैं समझा देता हूं क्या होता है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है, HCl होता है और क्या होता है, HNO3 रहता है, HCl रहता है। तो 1:3 का जो आपका कंपोजिशन रहेगा, किसका रहेगा, 1:3 का आपका कंपोजिशन रहेगा, है ना। तो 1 क्या होगा इसमें, HNO3 होगा, और 3 क्या होगा आपका यहाँ पे, HCl होगा। इसे एक्वारेजिया होता है, जो क्या होता है हमारे ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, ठीक है। चलो, मेटल के साथ सोल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है। अब आती है रिएक्टिविटी सीरीज, फटाफट रिएक्टिविटी सीरीज बच्चे याद करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, पहला आता है सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर क्या आएगा, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर जिंक आता है, ये आता है। फिर जिंक के बाद क्या आएगा, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम आएगा, आयरन आएगा, कैडमियम आएगा। तो ये क्या है, जो सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है। क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है। हाई रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है, ये काफी ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव इन नेचर होगा।
ठीक है जी, रिएक्टिव इन नेचर होगा। सेम अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, नॉन मेटल की बात करता हूँ तो क्या होगा, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करते हैं। तो C+O2 मैं रिएक्ट विद रिएक्शन विद ऑक्साइड्स, है ना। तो C+O2 तो क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे CO2 बना लेगा, जिसे बोलते हैं हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं ना। अब क्यों बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, अब क्यों बोलते हैं इसको एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है CO2 प्लस H2O क्या बनाएगा आपका, बना देगा H2CO3 बना देगा। क्योंकि क्या है, जो मेटल जो ये बेसिक एसिडिक ऑक्साइड से ये रिएक्ट करती है वाटर से, क्या बनाती है आपको, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनाती है, ठीक है। हाँ, अब मेटल सेम है, जो ये जो रिएक्टिविटी है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सेम ही है, हर चीज में एक चीज है सेम है ना। चलो अगर हम एक चीज मेन बात करते हैं, अब बात करते हैं हम आयोनिक कंपाउंड से बात करते हैं, किस बात करते हैं, हेडिंग डालो सही बच्चे, आयोनिक कंपाउंड डालो, आयोनिक कंपाउंड्स पेपर में पूछता है। देखो आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स है जिसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो आयंस कैसे होंगे, जैसे कि अगर मैंने बात की यहाँ पे NaCl, तो अब Na पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और Cl पे नेगेटिव आएगा। तो प्लस चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं क्लास 10 वालों, हम बोलते हैं इसको कैटायन बोलते हैं ना। Cl माइनस क्या बोलते हैं हम, एनायन बोलते हैं। तो कैटायन एनायन बोलते हैं, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं क्या, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, कैटायन एनायन बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं सोल्यूबल, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, वो क्या होते हैं सोल्यूबल इन वाटर रहते हैं, सोल्यूबल इन वाटर रहते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जब वो सोल्यूबल इन वाटर हो गए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, और क्या हो सकता है, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड हो गया, क्या कर सकते हो बताओ बच्चों, दिमाग लगाओ, पूछ रहा हूं मैं तुमसे। बॉन्ड क्या रहता है उनका, स्ट्रॉन्ग रहता है, स्ट्रॉन्ग बाइंड होते हैं, बॉन्ड क्या रहेगा इनका, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है जी। तो अब ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज होगी, लेकिन जो क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ NaCl बनाना है, बना के दिखाओ जी, कैसे बनाएंगे, चलो जी ठीक है जी। NaCl कैसे बनाते हैं, बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, हम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे हम सोडियम क्लोराइड को हम बना रहे हैं, ठीक है सर, देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे Na है, Na लिया हमने यहाँ पे पॉजिटिव, इस पे क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मैंने क्या यहाँ पे Na लिखा और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। Cl में क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे जाएगा, जब इस पे गया तो क्या बन जाएगा, इस पे चार्ज जो बन जाएगा वो Na प्लस का बन जाएगा, और Cl पे क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे Cl पे, क्योंकि Cl पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और Na वो बंदा है जो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इसलिए NaCl की फॉर्मेशन होगी। फटाफट कमेंट में MgCl2 का लिख के दिखाएंगे सही बच्चे, MgCl2 का प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चा करेगा वो इस बार नंबर लेकर आएगा, ये दिमाग लगा लेना। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कैल्सिनेशन रोस्टिंग की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, सीधी सीधी बात है, मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। उससे पहले ओर की बात करेंगे। ओर क्या होता है, ओर जो होता है ना, वो क्या होता है, मेटल जो जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं हम ओर बोलते हैं उसको। अब मेटल जो होते हैं एक्सट्रैक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो मेटल क्या रिएक्ट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पे हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। इस पे हमारे मेटल जो है वो रिएक्ट होते हैं। देखते पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, जब हम बात करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे कि पहले हाई रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स की हम बात करेंगे। हाई रिएक्टिव मेटल्स का मतलब समझ जाते हो आप, सभी मेटल्स जो क्या है हाई रिएक्टिव, काफी रिएक्टिव इन नेचर है ना, वही होंगे, वही होंगे। अरे भाई साहब वही होंगे, एग्जाम यार थोड़ा सा वो दिखाओ यार, जोश दिखाओ। चलिए
तो अगर मैंने मान लो मैंने लिया, मेरे को सोडियम को एक्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करूंगा, तो अब मैंने और ली, और क्या आती है उसकी NaCl होती है, वही हम सिंपल से वर्ड लेते हैं, वही तो और होती है किसकी, सोडियम क्लोराइड जो है तो सोडियम होता है, इसको हमने डाल दिया मोल्टन स्टेट में। मोल्टन मतलब क्या है, ये एक एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है जी। क्या बनेगा यहाँ पे Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा, Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी +1 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बनाएगा, Na बनाएगा, ठीक है जी। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस क्या बनाएगा, Cl बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, है ना। तो उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 2n हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 2 Na और Cl बना देगा, ये दो चीज बनाएगा। या तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करेंगे, Cl माइनस प्लस एरो देंगे तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस बनता है। अब ठीक है, तो ये बनेगा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन बोलते हैं मेटल्स की, जो की होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसको फिर क्या करेंगे, जब हम जो मेटल हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया Na+, उसको क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, उससे क्या होगा, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मिड रिएक्टिव वाले मेटल्स की बात करते हैं, जब मैं मिड रिएक्टिव वाले मेटल्स की बात करूंगा तो क्या होंगे, उसको दो प्रोसेस है, एक होता है कैल्सिनेशन, एक होता है रोस्टिंग। ये दो प्रोसेस होते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन होगा जब हम क्या करते हैं, कार्बोनेट ओर को लेते हैं, इसको लेते हैं, कार्बोनेट ओर को लेंगे, उसको हीट करेंगे, जब उसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ देखते हैं, चलो देखते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ये भी दोनों प्रोसेस वही है ना। तो अगर जैसे मैंने लिया, यहाँ पे मैंने लिया Hg लिया, O प्लस एट SO2 डाल दिया, ये डाल दिया, Hg है मैंने प्लस O2, यहाँ पे हम काम करेंगे, हमें सल्फाइड और लेनी है ना, कल रोस्टिंग में क्या लेते हैं हम, सल्फाइड और को लेते हैं, तो मैंने क्या ले लिया, HgS प्लस O2 डाल दिया, ठीक है। रेड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, HgO बनेगा प्लस SO2 बनेगा। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे, HgO को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Hg प्लस O2 बन जाएगा, ठीक है जी। है, ये होगा, ये होगा, Hg प्लस O2 बन जाएगा, जो अब कैल्सिनेशन हो गया, ये रोस्टिंग हो गया, ये क्या मरकरी का मैंने इसको यहाँ से हमने मरकरी निकाल दी, ठीक है। ये होता है आपका रोस्टिंग होता है। अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम आगे बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक, सल्फाइड और के साथ करेंगे, सल्फाइड और जो होता है उसके साथ करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने लिया जिंक कार्बोनेट की ओर है, तो ZnCO3 क्या हीट करेंगे उसको, तो Zn बनेगा, O प्लस CO2 बनता है, ये बनता है। फिर दोबारा रिएक्ट करेंगे, Zn O को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक प्लस O2 बन जाएगा। इसे बोलते हैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है जी, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। उसके बाद सेम इसमें कोरोजन है, कोरोजन, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखो, थर्माइट रिएक्शन, क्या Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम डाला तो क्या बनेगा, यहाँ पे Al2O3 प्लस आपका Fe बन जाएगा। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, ये कहाँ यूज होता है, रेलवे ट्रैक्स पे यूज होता है, कहाँ पे, रेलवे ट्रैक में, जो हम पटरियों को जोड़ते हैं ना, उसमें फटाफट यही रिएक्शन यूज करते हैं रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से बोलते हैं, ये होता है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद फिर कोर्जन आ जाता है। कोर्जन में बात करेंगे, रेस्टिंग है, एलोइस, हाँ एलोइस जो है, एलोय जरूर इंपॉर्टेंट है, एलोय में कभी रेस्ट नहीं लगता, क्योंकि वो कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल होता है। सभी बच्चे उसकी टेबल याद करेंगे, जैसे कि कॉपर टिन किससे बनता है, कॉपर जिंक किससे बनता है, तो ये सब याद होना चाहिए, या मैं लिख देता हूँ, ये हमारी बुक में भी टेबल है, उसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रास का ही इंपॉर्टेंट है, ब्रास, ब्रास की एलॉय सभी बच्चे याद करेंगे, वो क्या होता है, कॉपर और जिंक की होती है, ठीक है। ब्रोंज की बच्चे सभी याद करेंगे, ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज क्या होता है, कॉपर और टिन की होती है।
मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्या होगा, ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की होगी। स्टील की बात करेंगे तो क्या होगा, स्टील जो होगा आयरन और कार्बन की होगी, ये ठीक है। ये 4 और 5 और जो है मैंने लिखवाई है, ये आपको याद करनी है कि मैं इसमें वही करवा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, फालतू का मैं करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कार्बन की, बात करते हैं तो कार्बन क्या होता है, बॉन्डिंग करते क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड जब कार्बन बनाएगा तो समझ जाना है, कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है ना, शेयरिंग कर रहा है। तो कैसे शेयरिंग करता है, सी यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये रे एच के आएंगे, एच के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तो इसने अपने 2 ले लिए, इसके 2 ले लिए, इसके 2 ले लिए, इसके 2 ले लिए, ठीक है। अभी अपने 8 पूरे कर लेगा तो ये बन गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, CH4 कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। उससे पहले हम इसको आइडेंटिफाई, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं किसमें, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में, डिफरेंट, ठीक है। सैचुरेटेड जो रहता है उसमें क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, जिसे बोलते हैं हम एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, एल्काइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइन होते हैं, यही होता है। एल्काइन बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, एल्कीन बोलते हैं डबल बॉन्ड को। अब इसको डिफरेंशिएट क्या करते हैं हम, ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं, Br2 ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कोई कंपाउंड नहीं देते, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब क्या आता है, वो आता है आपका एक टर्म आती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो होती है ना, वो तो आपको दिमाग में बैठा देनी है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या आएगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि आपको C5H12 की होमोलोगस सीरीज बताओ, तो क्या करना है। होमोलोगस सीरीज क्या है, मतलब एक कार्बन नंबर 1 से लेकर दूसरे कार्बन नंबर 2 तक जो उसका जो गैप रहता है वो CH2 का रहेगा, मतलब 14 यूनिट का गैप रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो C5H12 है इसमें प्लस CH2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका C6 बन जाएगा, H क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। फिर मैं प्लस H2 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, C7 बन जाएगा प्लस H16 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, जिसमें कितने का गैप है, CH2 का गैप है, इसे बोलते हैं हम 14 यूनिट का गैप है, ठीक है। आगे समझ में, ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। चलो एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो डायमंड के एलोट्रोप्स, डायमंड जो होता है वो काफी हार्ड इन नेचर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डायमंड के जो एलोट्रोप्स है और क्या सकते हैं, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रन होता है ना, टेट्राहेड्रन होता है, ऐसे होता है कुछ ऐसे, ये फिर ये फिर ये फिर ये रहेगा, ठीक है। चलो सही पढ़ेंगे इसको। मैं अब मैं बहुत मेन टॉपिक बताऊंगा, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, नंबर ऑफ चैन इंक्रीज कर सकती है, बहुत सारी नंबर ऑफ चैन हम क्या सकते हैं, कार्बन कंपाउंड में बना सकते हैं, उसे बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम कुछ आइसोमरिज्म। एक टर्म और आती है आपकी आइसोमर्स। आइसोमर्स होता है आपका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different structural formula, ठीक है, ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट होता है, यहाँ पर डिफरेंट लिख लेना, सभी बच्चे डिफरेंट लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आइसोमर्स क्या होता है। जैसे कि आपने करा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल चैन है, किसकी चैन है, सिंपल, ये ब्यूटेन की चैन है। तो मैंने ब्यूटेन की जब चैन लिखी तो समझ जाना चाहिए, इसको मैं कर सकता हूँ, इसका मैं आइसोमर्स बना सकता हूँ, मतलब क्या कर सकता हूँ, इसमें एक कार्बन कम करके इसको ब्रांच में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, आइसोब्यूटेन बन गया, क्या बन गया, ये आइसोब्यूटेन बन गया। ये क्या क्या था, ये एन ब्यूटेन था, ये क्या था, एन ब्यूटेन था।
दूसरा क्या था, आइसोब्यूटेन बन गया। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। कि आपको पता है यहाँ पे 4 फॉर्मूले कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, बट लेकिन क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इसे बोलते हैं हम ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन होता है। ठीक है जी। चलो अरे कमेंट करते रहिए सही बच्चे यार, ऐसे तो कॉन्फिडेंस नहीं आने का। चलो फटाफट चलिए, अब थोड़ी सी हम नेमिंग की ओर अपना आकर्षित करते हैं अपने आपको। फटाफट बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ये होता है। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कभी पूछ लेता है पेपर में, तो C6H6 होता है, बेंजीन होता है ये बेंजीन होता है। ठीक है, यहाँ पे H लिखा, 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 ये बेंजीन होता है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी मैं नेमिंग करवाऊंगा। नेमिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नेमिंग से क्वेश्चन पक्का आता है। चलो कर देखते हैं। जैसा कि मेरे को साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3 लिखा हुआ है। ये क्या है, सिंपल ब्यूटेन है। अगर मैंने यहां पे क्या कर दिया, CH3 CH2 CH2 यहाँ पे CH3 लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मिथाइल है। 2 पे क्या है, मिथाइल है, और 4 कार्बन 2 मिथाइल का हो जाएगा ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, यही हो गया। अगर मैंने क्या करा, CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 लिख दिया, सेम चीज ही है। तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, है ना, यही होगा, यही होगा। अगर मान लो अल्कोहल आ जाता है तो अल्कोहल में क्या लिखते हैं, OL लिखते हैं। एल्डिहाइड आ जाएगा तो अल लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब हेक्सेनोल, पेंटेनोल, इथेनॉल, ये हो जाता है। ठीक है जी। अब कीटोन में लिखते हैं C डबल बॉन्ड O लिखते हैं। COOH का होता है, एसिड होता है, वो एक एसिड, इसे हम लिखते हैं, इसे बोलते हैं हम कीटोन बोलते हैं, इसे हम एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, और इसके हम बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है जी, ये होगा। सेकेंडरी कंपाउंड समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इथाइन समझ में आ गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं थोड़े से फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे थोड़े से रिएक्शन की बात करेंगे। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वही करवा रहा हूँ। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की। पहला आता है आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब क्या होता है ज्यादा, और कंबशन मतलब कंबस्ट हो रहा है। वो कंबस्ट का मतलब क्या है कि आपने CH4 लिया प्लस O2 से रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा आपका CO2 प्लस H2 बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकालेगा। ठीक है, दूसरा, जब दूसरी की बात करेंगे तो क्या होगा, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे हम, सिंपल सा तरीका ऑक्सीडेशन करने का। ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या है आपका, आपने अल्कोहल लिया C2H5OH लिया, उसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। क्या डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, मतलब KMnO4 डाल दिया। तो क्या बनेगा आपका CH3CH2C डबल OH बनेगा डायरेक्ट। ठीक है जी, डायरेक्ट आपको क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, बहुत ये भी इजी, बहुत तरीका है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, CH4 है प्लस Cl2 डाल दिया, तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl बनेगा। फिर CH3Cl में हमने फिर HCl डाल, फिर H2 डाल दिया, H2 डालेंगे Cl2 डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे Cl2 डालेंगे, हाँ Cl2 डाल दिया। फिर क्या बनेगा, फिर आपका CH2Cl2 बनेगा प्लस HCl बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। फिर नेक्स्ट हमने CH2Cl2 प्लस Cl2 डाल दिया, तो क्या बनेगा आपका CHCl3 बनेगा प्लस HCl बनेगा। फिर हमने CHCl3 प्लस HCl डाल दिया और Cl2 डाल दिया, तो क्या बनेगा CCl4 बनेगा प्लस HCl, ये बनेगा आपका। ठीक है, आगे समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर ऐसी एडिशन रिएक्शन है। सबसे एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड लिया आपने, डबल बॉन्ड में आपने क्या डाल दी, H2 निकल पी डाल दिया, क्या डाल दी, H2 निकल डाल दिया। तो ये क्या होगा, इससे बोलते हैं कैटालिटिक रीएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक रीएजेंट बोलते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट
हो जाएगा। ठीक है साथी, अगर ना बात करते हैं, एक रिएक्शन होता है आता है और है महकारी, महक कहां से महकारी, स्टरीफिकेशन रिएक्शन से महकारी, देखते कैसे होता है। एल्डिहाइड लिया और हमने क्या लिया उसमें, हमने एसिड लिया, एसिड लिया और एल्कोहल लिया, तो CH3COOH प्लस C2H5OH हो गया, ये लिया। तो क्या बनेगा आपका, आपको क्या करना है, यहाँ से OH माइनस है ना, तो यहाँ पे H प्लस उसका OH हटा दो, क्या बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको ईस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ईस्टर बोलते हैं, इसे बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, हो गया याद। चलो, तो यहां तक तो आपका था, किताबें थी आपकी, और बाकी तो आपका यही है। एसिडिक एसिड के वो सही बच्चे करेंगे, जैसे एसिडिक एसिड की प्रिपरेशन क्या होती है, वो मेटल से रिएक्ट करता है, वो क्या नाम है, और भी चीजें जो है वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ तक था, यहाँ तक मैंने आपको केमिकल की केमिस्ट्री वन शॉट निकाली है। अभी एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं बताऊंगा केमिस्ट्री पेपर कैसे करना है, कैसे साइंस पेपर करना है, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके, वो आ जाएगी। फिर एक क्वेश्चन की वीडियो आएगी, फिर एक गैस पेपर की वीडियो आएगी, तो आपके 3 वीडियोज आएंगी, तो आपको अच्छे से देखनी है और आपका अच्छे से स्कोर आ जाएगा। 101% आपका स्कोर पक्का अच्छा आएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहिए मेरे को। आगे भी हम आगे सेशन में मिलते हैं, इससे आगे आप 11th में भी हमसे जुड़िएगा, केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।